Right. So while discussing about the ovarian cancer, the very first thing that you have to remember the types. Okay, like the very first one is epithelial ovarian cancer. The second one is the germ cell ovarian cancer. The third one is the sex cord stromal tumor. Right. I will tell you one by one in detail. The very first one, which is very common, okay, like 95% of the times, that is the epithelial ovarian cancer. Right. अब ये जो epithelial ovarian cancer होता है, this is something very obvious. ये carcinoma of the epithelial surface cells of the ovaries होते हैं, right? ओके, उसमें क्या होता है, सीरस एडिनोकार्सिनोमा द मोस्ट कॉमन, अ ट्यूमर में प्रेजेंट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड adnexal mass, increase in mass of the ovary. Listen very carefully, okay? First of all, you have to understand, like in the last lecture अभी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि माई कैमरा वाज ऑफ, ओके, एनीवेज। अच्छा, तो this is a structure that you can recognize, right? This is the internal female genitalia, ये fallopian tube, fimbriae, उसके बाद ये है ovaries, right? अच्छा, so the very first type of cancer that we discussed, that was the epithelial tumor, right? Epithelial tumor क्या है? This is something very obvious. ये जो ovaries बनते हैं, इस इनके जो surface है, ये कौन से cells से बनते हैं? Epithelial cells, right? अगर इन epithelial cells के अंदर कोई mutation आए और ये cancer में convert हो, right? तो उसको हम क्या कहेंगे? Epithelial tumor, simple, okay? उसके बाद ये जो एपिथेलियल ट्यूमर बनते हैं, एपिथेलियल ट्यूमर बनने के बाद ये जो एपिथेलियल सेल्स है, ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये एक ट्यूमर मार्कर रिलीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूमर मार्कर रिलीज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं CA-125, सिंपल, ओके। सो अगर आपसे कोई पूछे कि CA-125 हमें कौन से किस टाइप ऑफ कैंसर में मिलता है, ओवरियन कैंसर में, हमें पैनक्रियाटिक कैंसर में, लीवर कैंसर में, व्हाट टाइप ऑफ कैंसर में, सो यू हैव टू टेल देम ओवरियन कैंसर, ओके, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या है? सो दिस इज़ द एपिथेलियल ट्यूमर, राइट? अब ये जो एपिथेलियल ट्यूमर है, ज़ाहिर-सी बात है, अब यहाँ पे जब ये कैंसर बनेगा तो ये जो सबसे पहले सेल्स होते हैं, ये नंबर में इंक्रीज़ करते हैं, राइट? देयर विल बी अ लॉट ऑफ एब्नॉर्मल सेल्स। इतने ज़्यादा सेल्स बनते हैं कि ये जो ओवरीज़ है, ये जो है कन्वर्ट होते हैं, राइट? इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, उसके अलावा ये इनका जो वेट है वो भी इंक्रीज़ होता है, फाइन? और ये जो ओवरीज़ है, जब इनका साइज़ और वेट इंक्रीज़ होगा तो ये एब्डोमेन के अंदर, ज़ाहिर-सी बात है, क्या करेगा ये? एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, राइट? क्योंकि यही कैंसर कहाँ पे होता है? हमारे पेल्विक रीजन में, राइट? या तो फिर हमारे, जब ये बड़ा होता है तो ये हमारे एब्डोमिनल, फॉर एग्जांपल जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है ये, ओके, फाइन। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एपिथेलियल ट्यूमर, अंडरस्टूड? नाउ we will discuss them in detail also, okay, in the book I will show you. And also this is malignant type, ओके। मैलिग्नेंट टाइप का मतलब क्या है? कि ये मेटास्टेसिस करता है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है? कि ये यहाँ ओवरी में शुरू होता है, राइट, एपिथेलियल सेल्स में, फिर उसके बाद ये जो है चला जाता है फॉर एग्जांपल हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में, ओके, और हम ये कैंसर फैल जाता है, राइट? सो दिस इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि वी आल्सो हैव अनदर टाइप ऑफ द ट्यूमर इन द ओवरी विच इज कॉल्ड द जर्म सेल ट्यूमर, राइट? जर्म सेल की कहते हैं किस चीज़ को है? लिसन वेरी केयरफुली। ये जर्म सेल्स ही होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो कि आगे जाके किस चीज़ में? स्पर्म और एग में कन्वर्ट होते हैं, ओके, राइट? जर्म सेल ही आगे जाके स्पर्म और एग में कन्वर्ट होते हैं, फाइन। तो कभी कभी क्या है कि ये स्पर्म और एग में कन्वर्ट होने से पहले ही ये जो जर्म सेल्स होते हैं, इनके अंदर कोई म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से इनका ट्यूमर बनता है, ये कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, फाइन। तो ये जो कैंसर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जर्म सेल कैंसर या जर्म सेल ट्यूमर, फाइन। नाउ लिसन, ये जो जर्म सेल ट्यूमर होते, ये वाले, राइट, इनके अलग अलग से टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेराटोमा, जैसे कि जस्ट डिसजर्मिनोमा, एंडोमेट्रियल साइनस या योक्सेक या कोरियोकार्सिनोमा, फाइन, ओके। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड इज द टेराटोमा। इट इज द बिनाइन कंडीशन, ओके, इट इज मोस्टली बिनाइन, टेराटोमा, फाइन। अब ये जो टेराटोमा है, ये होता क्या है? यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि इसमें ऑल थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? ऑल थ्री जर्म लेयर्स, ये जो है थोड़ी बहुत जो है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल टॉक, दिस इज एक्चुअली द एम्ब्रियोलॉजिकल टॉक, ओके। एम्ब्रियोलॉजी में ये चीज़ें आपने पढ़ी है कि थ्री जर्म लेयर्स होते हैं, राइट? एपीब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है, आई होप यू रिमेंबर देम, राइट? तो थ्री जर्म लेयर्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड इज द एक्टोडर्म, द सेकंड इज मेसोडर्म, द थर्ड इज एंडोडर्म, राइट? अब ये एक्टोडर्म आगे जाके क्या करता है? एक्टोडर्म आगे जाके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को बनाता है, ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, अंडरस्टूड? फिर इसके बाद ये है मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या बनाता है? मीजोडर्म ये जो बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स वगैरह होते हैं, ये कौन बनाता है? बोन्स एंड मसल्स, ओके, बोन्स एंड मसल्स को कौन बनाते हैं? मीजोडर्म। फिर इसके बाद है आपका एंडोडर्म। एंडोडर्म फॉर एग्जांपल आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, राइट, उसको कौन बनाता है? एंडोडर्म, ओके। इंक्लूडिंग दैट, ये जो एक्टोडर्म है, दिस आल्सो इंक्लूड्स योर फॉर एग्जांपल स्किन, स्किन को भी ये बनाता है, नेल्स को ये बनाता है, ओके, राइट? उसके अलावा है हेयर्स, फाइन।
अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर किसी को टेराटोमा हो, राइट, ओवरी के अंदर अगर उनको टेराटोमा हो, तो ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेगा? ओवरी के अंदर आपको एक ऐसा ट्यूमर मिलेगा, उस ट्यूमर के पास स्किन भी होगा, उस ट्यूमर के पास नेल्स, उस ट्यूमर के पास हेयर्स, ओके? ये सारे स्ट्रक्चर्स उस ट्यूमर के पास प्रेज़ेंट होंगे, राइट? तो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल टेराटोमा है, इसका पिक्चर भी आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, ओके? दिस इज़ वेरी, वेरी डेंजरस टाइप ऑफ ट्यूमर, ओके? ऑल्दो इट इज़ मोस्टली बिनाइन, बट स्टिल जब इसकी तरफ आप देखोगे ना, तो आपको जो है अजीब-सा लगेगा, फाइन? बिकॉज़ दिस टेराटोमा इज़ very different type of tumor. There is a movie also by the name of the teratoma. Okay, so yeah, this is teratoma. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं dysgerminoma के बारे में, right? Okay, the very first one was the teratoma and it is mostly benign. Okay, this is mostly, let me write it, this is mostly benign. Okay, benign, understood? This is mostly benign. Mostly benign का मतलब क्या है कि ये फैलता नहीं है, ओके, राइट, ये फैलता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास एक और टाइप ऑफ कैंसर विच इज़ कॉल्ड इज़ द डिसजर्मिनोमा, राइट? आई डिस्कस दिस विद यू ना कि ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ द डिसजर्मिनोमा, और ये जो डिसजर्मिनोमा है, राइट? दिस इज़ मोस्टली मैलिग्नेंट। मोस्टली मैलिग्नेंट का मतलब क्या है कि ये फैल जाता है, ओके, हमारे बॉडी के अंदर, दिस विल स्प्रेड, राइट? सो दिस इज़ मोस्टली मैलिग्नेंट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज़ मोस्टली व्हाट? मैलिग्नेंट, ओके, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि ये जो डिसजर्मिनोमा है, जब ये कैंसर बनता है, तो ये कैंसर हमारे ब्लड के अंदर ये जो सेल्स होते हैं, राइट, ये कैंसर ये क्या रिलीज़ करता है? दीज़ विल रिलीज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ओके? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो जैसे ही ये कैंसर होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का जो लेवल है, वो हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होता है, फाइन? इंक्रीज़ होता है, अंडरस्टूड? ओके? तो एक तो टेराटोमा था जो हमने डिस्कस किया। कभी-कभी ये जो जर्म सेल है, इसके अंदर टेराटोमा नहीं बनता, डिसजर्मिनोमा बनता है, और वो डिसजर्मिनोमा मोस्टली मैलिग्नेंट होते हैं, वो हमारे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, ओके, ओवरीज से फिर वो स्प्रेड करके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। उसके अलावा वो जो डिसजर्मिनोमा वाले सेल्स होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनस, ओके, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनस। उसके अलावा ये जो डिसजर्मिनोमा है, राइट, इस कैंसर को फॉर एग्जांपल आप जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, तो आपको कैसे दिखता है? ये माइक्रोस्कोपी जब आप करते हो, राइट, माइक्रोस्कोपी में जब आप फॉर एग्जांपल करते हो, तो ये आपको फ्राइड एग की तरह दिखेगा, राइट? फ्राइड एग, डू यू नो अबाउट द फ्राइड एग? एग को जब फॉर एग्जांपल आप फ्राई करते हो, उबालते नहीं हो, फ्राई करते हो, राइट? दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। फॉर एग्जांपल जब फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन के अंदर जब आप एग को फ्राई करते हो, तो क्या होता है? सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपको क्या नज़र आता है? बिल्कुल सेंटर में आपको एग का जो योक होता है, राइट, वो येलो वाला पार्ट वो आपको नज़र आता है, राइट? और उसके सराउंडिंग में क्या होता है? उसके सराउंडिंग में होता है एक व्हाइट वाला पोर्शन, है ना? उसका उसके सराउंडिंग में क्या होता है? एग का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, राइट, वो आपको नज़र आता है, राइट? दिस इज़ समथिंग वेरी ऑब्वियस, आपने शायद देखा होगा, राइट, फ्राई किया होगा कभी भी एग, क्योंकि हर कोई करता है, राइट? तो ये जो फॉर एग्जांपल डिसजर्मिनोमा वाले पेशेंट्स होते हैं, राइट, या डिसजर्मिनोमा वाला जो ट्यूमर होता है, वो एक तो मैलिग्नेंट होता है, दूसरा वो एलडीएच रिलीज़ करता है हमारे ब्लड के अंदर, और तीसरा है माइक्रोस्कोपी में हमें कैसे दिखता है? फ्राइड एग की तरह, राइट? फ्राइड एग की तरह मतलब उसका जो सेंटर होता है वो येलो होता है, राइट? उसके अलावा उसके जो फॉर एग्जांपल पेरिफेरीज़ होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, राइट? तो फ्राइड एग की तरह हमें नज़र आता है, राइट? ओके, फ्राइड एग की तरह नज़र आता है, राइट? दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ ट्यूमर। द थर्ड वन इज़ द एंडोमेट्रियल साइनस, राइट? एंडोमेट्रियल साइनस। अब ये जो एंडोमेट्रियल साइनस है, ये कैसे होता है? लिसन वेरी केयरफुली, राइट? द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो एंडोमेट्रियल साइनस है, ये मोस्टली किन में प्रेजेंट होता है? ये मोस्टली प्रेजेंट होता है चिल्ड्रन में, राइट? These mostly affects the children, okay, right? This is most common in the children. अच्छा, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं, ये क्या है कि ये एट द एंड किस तरह बनते हैं? ये योक सेक में कन्वर्ट होते हैं, राइट? इनके जो सेल्स है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? योक सेक वाले टिश्यू में, राइट? अब योक सेक का आपको पता है ना, योक सेक क्या करता है? एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, है ना? योक सेक कहते हैं उसको। तो योक सेक वाले टिश्यूज़ इसमें पाए जाते हैं, ओके, एंडोमेट्रियल साइनस में। अब ये जो योक सेक वाले टिश्यूज़ होते हैं, अब इसको क्या है कि फॉर एग्जांपल ये क्या रिलीज़ करते हैं? दे विल रिलीज़ अल्फा फीटोप्रोटीन इन आवर ब्लड, राइट? दिस विल रिलीज़ अल्फा फीटोप्रोटीन इन आवर ब्लड, ओके, राइट? अल्फा फीटोप्रोटीन ये हमारे ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इंक्लूडिंग दैट जब आप माइक्रोस्कोपी में देखते हो, तो ये आपको क्या दिखता है इसमें, इस ट्यूमर में, राइट? ये है आपके पास ट्यूमर, राइट?
इसको जब आप माइक्रोस्कोपी में देखते हो, लेट मी राइट डाउन फॉर यू, ओके, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी के अंदर जब आप देखते हो इसको, ये आपको कैसे दिखता है, शिलर डुअल बॉडीज, ओके, शिलर डुअल, DUVAL डुअल बॉडीज, फाइन। अब ये जो शिलर डुअल बॉडीज होते हैं ये क्या है, जब आप इस कैंसर को, एंडोमेट्रियल साइनस को जब आप माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखते हो, राइट, तो ये आपको कैसे दिखता है, ये आपको रिंग ऑफ सेल्स अराउंड द सेंट्रल ब्लड वेसल्स, फॉर एग्जांपल ये क्या है, यहाँ पे एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से क्या होते हैं, रिंग ऑफ सेल्स, राइट। और रिंग ऑफ सेल्स के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, एक बहुत ही बड़ा सा ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, फाइन, ओके, एक यहाँ पे ब्लड वेसल, तो ये होते हैं सेल्स, रिंग ऑफ सेल्स, और ये होता है ब्लड वेसल, ओके, ब्लड वेसल। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, शिलर डुअल बॉडीज, और ये हमें किस चीज में मिलता है, एंडोमेट्रियल साइनस में, ओके, विच इज अ टाइप ऑफ द जर्म सेल ओवेरियन कैंसर।